प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाने की बजाय ऐसे चला गया, कुछ समझ में नहीं आया कहाँ जा रहा है वो। क्लास बंकिंग करने का सोचने लगे। इट वॉज अ फेलियर फॉर मी। अ टर्निंग पॉइंट के माइंड सेटअप हो गया कि अब BHU में ही पढ़ना है। कि हम जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात उसको हमसे जोड़ने में लग जाती है। Hello everyone, I'm back with the second part of my IIT journey। और लास्ट वीडियो के हिसाब से आप लोग शायद अभी तक सोच चुके होंगे कि मैं BHU पहुंच चुकी हूं, बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और अच्छा मंजूर था। 11 पेपर्स के अराउंड 12th के बाद फिल किए, जिसमें से एकमात्र इंजीनियरिंग का ऐसा पेपर हुआ जिसका सेंटर मेरे होम टाउन में था। और ये आप सब भी फील करेंगे कि जब आपका एक एग्जामिनेशन सेंटर आपके होम टाउन में पड़ता है तो बहुत खुशी मिलती है। एक अलग ही मेंटल प्रेशर होता है जब हमें बाहर जाके एग्जाम देना होता है। पेपर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो देने हम चले गए और खुशी थी। ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करके नहीं गए थे बिकॉज जो सिलेबस था वो पूरा 12th का था। और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट, अगर मैं आपको बिल्कुल ट्रू बात बताऊं तो इंस्टीट्यूट के ब्रोशर भी खोल के नहीं देखा था, सिर्फ एक लाइब्रेरी का पेज देखा था ब्रोशर में, प्रोस्पेक्टस में उसके। पेपर दिया, इंस्टीट्यूट बहुत फास्ट फॉरवर्ड था, प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो गई। विद इन 2 days उसका एग्जाम का रिजल्ट आ गया। आई गॉट 109 रैंक। और एक सिचुएशन माइंड सेटअप होता है हमारा कि जब आप एग्जाम्स फिल कर रहे हैं बहुत सारे, तो जिस के एग्जाम्स आते जाते हैं, यू जस्ट वांट टू सिक्योर दैट पर्टिकुलर सीट सो दैट यू कैन चूज द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड और व्हाट यू हैव गॉट द रिजल्ट्स। तो आई ऑल्सो डिड द सेम। अच्छा, अभी तक शायद मैंने उस इंस्टीट्यूट का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। दैट इज VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जगह है चेन्नई से आगे, अराउंड 175 किलोमीटर्स अहेड ऑफ चेन्नई ये जगह है वेल्लोर। वहाँ पर एक रेनाउंड, अब तो खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हाँ, जब मैं गई थी तब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी उसकी। ठीक, उस पेपर की वजह से, वही जो लास्ट लाइन में मैंने, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, इस काउंसलिंग की सीट के उसके चक्कर में आई मिस्ड 2 ऑफ माई पेपर्स एंड वन अमंग दैट वॉज द BHU पेपर। फिर से वही लाइन कि कुछ अच्छा रखा हुआ होता है आपके लिए। BHU का पेपर रह गया, बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक ड्रीम बन चुका था वहाँ जाके पढ़ने का। बट चलो, काउंसलिंग में गए, एंटर्ड। काउंसलिंग में जाने से पहले, पहुँचने से पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए, अच्छे इंसिडेंट्स है, आपको भी शायद कुछ मिलेगा सीखने को। नई जगह थी, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। फ्लाइट रात की थी, around 3 AM in the morning we landed in the Vellore, डायरेक्टली प्लेन से नहीं, you have to go through the bus। तो नई जगह थी, पता नहीं था कहाँ पर होटल है। एक राउंड घुमाने के ऑटो वाले ने लिए $250। ठीक, हमको कुछ भी पता नहीं था। और ऑटो वाले भी जो हैं वहाँ के, रिक्शा वाले, वो दे स्पीक इंग्लिश, तो लगा कि ठीक है सही ले रहे होंगे। वैसे भी आपको बाहर जाके कुछ समझ में नहीं आता, रात का समय वैसे ही था। चलो, वो बहुत बाद में समझ में आया, हालांकि उस समय नहीं आया कि इस सर्कल के हमने $250 दिए ऑटो वाले को। काउंसलिंग में पहुंचे, शार्प 10 पर काउंसलिंग वॉज स्टार्टेड। अगेन अ डायलेमा, स्क्रीन पर सामने जिस ऑडिटोरियम में काउंसलिंग थी वहां पर बायोलॉजी से रिलेटेड 3 स्ट्रीम्स आ रही थी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगेन अ ब्लैंक फेस बिकॉज आई हैड नो एनी आइडिया कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। जब काउंसलिंग वाली जहाँ पर सीट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने थोड़ा ब्रीफिंग तीनों की ब्रांचेस के बारे में बताया पूछने पर कि क्या होता है कौन सी ब्रांच में। तो बायोटेक्नोलॉजी उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरिंग लगी। आई ऑप्टेड फॉर दैट। I was the first person to take a seat among that 120 seats of that biotechnology। सारी टाइम लेकर गए थे क्योंकि काफ़ी दूर गए थे, पता नहीं था कितने टाइम में काउंसलिंग हो जाएगी। 2 दिन का मार्जिन लेके गए थे। काउंसलिंग वॉज फिनिश विद इन 2 hours। अगेन अ शॉकिंग पार्ट,
मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कैंपस लश ग्रीन एकदम क्लीन एनवायरनमेंट के साथ कैंपस प्रेजेंट था। अब जब पेरेंट्स होते हैं तो उनकी मेंटालिटी सबसे ज़्यादा दो बातों पे फोकस करती है, एक तो आपकी मैनेजमेंट या फिर आप बोल सकते हो एक तो वहाँ का कैंपस कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है सबसे पहली बात, और दूसरा खाना। उसी के बेसिस पर शायद वो आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा कैंपस कैसे होने वाला है। तो मेरे पापा जी के साथ भी सेम वही सिचुएशन आई, ये दो चीज़ों ने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया। तो ही हैज़ वेल प्लान्ड माइंड कि यू हैव टू स्टडी एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। एक और वही जो लाइब्रेरी हम प्रोस्पेक्टस में देख के गई थी मैं, वहाँ पर एक साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग भी चल रही थी, तो और भी थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ। वापस आने के बाद बाकी सारे एग्जाम्स का जो देने का मतलब जो मेंस देने का जो भी क्रेज था, रिजल्ट्स अवेटेड का क्रेज था, सब फुल स्टॉप लग गया क्योंकि वीआईटी का कैंपस आई हैड विजिटेड। और उसके अलावा जो हमारा मतलब जो मैंने बीएचयू का कैंपस देखा था उससे भी शायद ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। तो अब वो चीज़ नहीं दुख हुआ उसका कि बीएचयू का पेपर आई हैव मिस्ड, बिकॉज आई हैव गॉट अ मोर वंडरफुल थिंग इन माई बकेट। वीआईटी से वापस, अच्छा हाँ, अब वापस आए वीआईटी से, काउंसलिंग सारी हो चुकी, लेटर आया वहाँ से कि यू हैव टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड हॉस्टल यू हैव टू ज्वाइन, द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट। टिकट्स पहले से बुक थे कि जाना है वीआईटी अब उस डेट को, अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें एक नई चीज़ मिली जो वहाँ से एनवेलप आया, कोरियर आया विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पर एक और चीज़ मिली, एक देखने को मिला, FFCS, ये 4 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, फुल फॉर्म भी उसकी वहीं पर लिखी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आया, बस उसमें इतना लिखा हुआ था, मतलब अभी तक मुझे उसकी फुल फॉर्म याद नहीं है। अगर मैं आपको हिंदी में डिकोड करूँ तो इट वॉज था कि पहले आओ पहले पाओ। अब ये FFCS थोड़ा अजीब सा सिस्टम है। वो जो 4 वर्ड्स पहले आओ पहले पाओ थे, वो एक्चुअली में ये थे कि जो हमारे स्कूल्स में यूजुअली होता है, फर्स्ट डे पे आपको आपका टाइम टेबल और टीचर पता चल जाता है कि दैट इज गोइंग टू टेक योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा, आपको आपके टीचर, आपका क्लास और आपके सब्जेक्ट्स खुद चूज करने हैं। ओके, तो वैसे और इस वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि येस यू विल मिस, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला अपॉर्चुनिटी थी। तो हमको लगा टिकट्स क्योंकि बाद के बुक थे, तो वी थॉट कि FFCS इज गोइंग टू मिस आउट, सो वी मतलब उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं ठीक समझा, तो वी हैव टू प्रीपोन आवर टिकट्स, बिकॉज जो फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होता है वो वही कैंपस में जाकर करना होता है। तो टिकट्स प्रीपोन हुए, आनंद फानंद में पैकिंग हुई बहुत जल्दी जल्दी। और जो बनियों की पैकिंग होती है वो स्पेशली कुछ चीज़ों के बिना अधूरी होती है। उसमें जो खास चीज़ होती है वो होती है लड्डू, मठरी और अचार। ये चीज़ भी आ गई पैकिंग के साथ। सामान मतलब लगेज का जो वेट था वो इतना बढ़ गया कि उसके ओवरचार्ज दिया, तब जाके पता चला कि यू हैव टू मैनेज योर पैकिंग ऑल्सो व्हाइल यू आर डूइंग इट इन हरी। पहुँचे, FFCS रजिस्ट्रेशन हो गया। उस समय भी कुछ समझ में नहीं आया कि वो रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन किया। फर्स्ट डे जब एंटर किया क्लास का, तब FFCS का मतलब समझ में आया। विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू रन फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, यू हैव ओनली 10 मिनट्स टाइम, और जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में वो भी अच्छा खासा है। तब एक्चुअली में फर्स्ट टाइम भागना आया, भाग मिलकर भाग वाली सिचुएशन हो गई। ऑल द स्टूडेंट्स वर यूज्ड टू रन इन द कैंपस, सो यू डू नॉट हैव टू सी हियर एंड देयर कि कौन कहाँ जा रहा है, बस यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर बिल्डिंग एंड योर क्लास। वहाँ पहुँचे, एक और सिस्टम, और क्योंकि मॉडर्नाइज यूनिवर्सिटी थी, यू हैव द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। एक और जो बदलाव देखने को मिला वो ये था, अभी तक बुक्स के थ्रू पूरी स्टडी होती थी, बुक्स प्रॉपर बुक रखी हुई होती, यहाँ पर कोई बुक नहीं है। यू हैव अ वेरी बिग लाइब्रेरी विद lots of books in that, you have to choose your material yourself. Xerox मिलते हैं, टीचर्स रेफरेंसेस दे देते हैं, बट उसके लिए भी you have to search accordingly। तो वो भी बहुत टाइम लगा उसको समझने में। उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हुए। फर्स्ट फ्रेंड की जो कहानी है वो भी थोड़ी ट्विस्टेड ही है। जैसे हमें हमारा नाम नींद में भी सुन के शायद हमारे कान खड़े हो जाते हैं, तो जब बात ऐसे ही कानों में पड़ी कि एक कोई इंट्रो दे रहा था अपना कि आई एम फ्रॉम यूपी, हॉस्टल की ही बात है, तो एकदम कान खड़े हो गए। अरे मतलब भाई बहन वाली फीलिंग आने लगी, अरे ये तो अपनी स्टेट का है। तो बस वही सबसे पहली जो दोस्त है वो वही हुई। उसके बाद फ्रेंडशिप का सिलसिला भी चला। FFCS से तो जैसे तैसे निकल गया, फर्स्ट सेमेस्टर चलने लगा, अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। जब एंड में हुआ
तब हुआ। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड से जाने से पहले कुछ और अच्छी चीज़ें हुई जो शायद उस यूनिवर्सिटी की और मतलब अच्छी चीज़ें बताती थी। वो ये था, पहले किसी ऐसा नहीं पता था कि इतने लार्ज स्केल पे भी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे कल्चरल फेस्ट होते हैं, और उस कल्चरल फेस्ट में एक प्रो शो भी होता है। वो प्रो शो कुछ ऐसा होता है कि यू हैव दी सेलिब्रिटीज दैट यूज टू कम। वैसे तो अब वो नॉर्मल है हर यूनिवर्सिटी के लिए, बट येस इन 2012 आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और उस प्रो शो में जो फर्स्ट डे पर जो सेलिब्रिटी आने वाले थे, दे वर द ट्रायो शंकर एहसान लॉय। तो एक्साइटमेंट बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर कि हम उनको लाइव देखेंगे, जिनको अभी तक टीवी में देखा वैसा स्टेज जैसा कि टीवी में देखते आए थे, उनको लाइव देखेंगे। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। उसके बाद एक और चीज़ पता चली सेमेस्टर के टाइम पे कि VIT ऑफर्स द स्कॉलरशिप टू द टॉपर। तो पहले तो स्कॉलरशिप को कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, उसको जानने में क्रेज हुआ। जब ये पता चला फिर ये क्रेज हुआ कि आप टॉपर कौन है भाई आपकी ब्रांच का, क्योंकि वो होता है इफ़ यू आर अमंग दो स्टूडेंट्स तो आपको अच्छा लगता है ये पूछना। तो इन द ऑफिस व्हेन द लिस्ट वाज गेटिंग अनाउंस्ड, माय रजिस्ट्रेशन नंबर वाज गेटिंग ऑन कॉल, बट उस समय माइंड इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि ये पता था कि रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जा रहा है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी थोड़ा अजीब मतलब एकदम सिंपल था, सबको याद हो जाता था, मुँह जबानी था। आपको अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो आपको भी याद हो जाएगा। इट वॉज 0111। तो जोर जोर से चिल्लाई आ रही थी, हमको भी सुनाई आ रहा था कि 0111 बुलाया जा रहा है, बट ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ही है। वो किसी ने सामने से बोला, अरे तू ये टॉपर, तू ये टॉपर। तो फिर उस बात पे भी यकीन हुआ। स्कॉलरशिप भी मिली चांसलर के थ्रू, वहाँ पे एक अच्छा सा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कराया जाता है। उसमें भी थोड़ी चीज़ें आई कि अब ये भी नहीं पता था ना, चांसलर ऐसा लगता था कि कोई वो भी एक अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो ये हुआ कि अब चांसलर के सामने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे प्रेजेंट होना, उसमें भी बहुत सारा दिमाग लगा। दैट इज़ अनदर एक फीलिंग जो फिर से आप एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती, दैट यू विल गेट टू नो व्हेन यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। तो जब टॉपर वाली बात आई तब हाँ एक चीज़ और मोटिवेशन ये मिला कि इफ़ यू हैव समथिंग लेफ्ट बिहाइंड इन योर कॉर्नर दैट इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर यू, ऐसा भी बोल सकते हो आप। क्योंकि जब BHU का पेपर छूटा था तब दुख हुआ था, VIT मिला वो दुख थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें होती गई वैसे वैसे ये समझ में आता गया कि द थिंग्स दैट आर वेल प्लान्ड फॉर यू दैट हैपन। सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड इफ एट ऑल यू आर नॉट गेटिंग समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच यू हैव प्लान, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा, कुछ बेहतर रखा हुआ हो। सो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट फॉर यू टू अचीव और फॉर यू टू गेट। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने चाहा वो हमेशा ही आपको मिल जाए। तो टॉपर की बात से एक वो डायलॉग फिर से प्रूव हो गया कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। अब ये डायलॉग आपने सुना हुआ होगा, बट येस यू विल, आई थिंक यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस किया था। और इस डायलॉग से जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जानेंगे। सो वी विल मीट देयर, टिल देन have a good day, take care, stay motivated, bye bye.